कोई 1 घंटे पहले हरिद्वार से चला मैं, तो आजकल क्या होता है, आपको सड़क में कहीं देखने की जरूरत नहीं है कि कहाँ लिखा है कि किस इलाके में जा रहे हो। अपने मोबाइल में गूगल में लोकेशन डालो और मोबाइल ना अपने आप बताता रहता है। तो हम बहुत दूर से देख रहे थे, उसमें क्या होता है, जब सड़क दिखाता है ये जो गूगल का जो ऐप है कि आप सही दिशा में चल रहे हो, तो दिखाता है पीला, नीला और लाल रंग। तो लाल रंग वो होता है यहाँ पे कि ट्रैफिक जाम हो, इतनी चौड़ी सड़क। जब हम चलने शुरू हुए हरिद्वार से, तो मेरे को दिखा एक जगह पे पूरा लाल ही लाल रंग है, और जब यहाँ पहुंच रहा हूँ तो देख रहा हूँ इतना बड़ा रंग, सब लोग जो एक साथ इकट्ठे हो रखे हैं और एक जत्थे के साथ में खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं। खाली कदर अजय कोटियाल का नहीं, आम आदमी पार्टी किस तरीके से आगे चल रही है, उस सोच को कैसे हम डिस्कस करें। अभी मैं देख रहा था नरेश भाई एक बहुत स्ट्रांग आदमी है, बहुत ताकतवर आदमी है। उत्तराखंड बहुत स्ट्रांग है, बहुत ताकतवर है। उत्तराखंड में राजनीतिक तरीके से जो पार्टियां चल रही हैं, उन्होंने ना उत्तराखंड जैसे ताकतवर जगह की आवाज निकालने की काबिलियत बंद कर दी। आज नरेश भाई की आवाज भी बंद हो रखी थी, लेकिन किस जज्बे के साथ में उन्होंने बोला इनकलाब जिंदाबाद, और जो उसका जवाब में आप लोगों ने साथ दिया, उससे दिख रहा था कि वाकई में हरिद्वार ग्रामीण सीट आम आदमी पार्टी की पक्की हो गई है। इस तरीके से आज यहाँ पे सब लोग एक साथ शामिल होकर के अजय कोटियाल को वेलकम कर रहे थे। और वेलकम कैसे कर रहे थे, उसकी टोपी की तरफ देखो, इतने सारे फूल तो टोपी के अंदर घुस रखे हैं और कितने फूल सारे माहौल में उड़ रखे हैं। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि वो युद्ध भूमि है जिसमें कहते हैं ना, पहले पुष्प बहाए जाते हैं, जमीन पे डाले जाते हैं और फिर योद्धा वहां से आगे वो चलने शुरू होते हैं। क्योंकि मैं एक फौजी हूँ, मेरे को ये एहसास हो रहा है कि इस फूलों की वो युद्ध भूमि जहाँ से आज हम लोग एक यात्रा भी शुरू करेंगे, वाकई में आम आदमी पार्टी को पूरे उत्तराखंड में और स्ट्रॉन्ग और ताकतवर बनाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। अजय कोटियाल जो है कोई राजनेता नहीं है, कोई पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन अजय कोटियाल ने क्योंकि 20 साल की उम्र में उस संस्था को ज्वाइन करा था जिसे भारतीय सेना बोलते हैं, और 20 साल के बाद 27.5 साल नौकरी करने के बाद जब वो वापस आया अपनी नौकरी जल्दी छोड़ करके, तो उसे एक चीज तभी पक्का क्लियर थी कि आज जो नेता होते हैं उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस या किसी भी प्रकार के, अजय कोटियाल ना उस तरीके का नेता नहीं बन सकता। और लोग मेरे को बोलते भी हैं, मजाक उड़ाते हैं, कहते ये क्या नेता बन सकता है। लेकिन मेरे को एक चीज पता है, क्योंकि 27.5 साल फौज में रहते हुए मैंने जिस इलाकों में जिन परिस्थितियों में नौकरी करी है, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे जब ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आती है और बचाव कार्य के लिए पहुंच जाती है, मेरे को एक चीज सीखने को मिली। सबसे विपरीत परिस्थिति में जब सामने से गोली चल रही हो और आपको एकदम से कोई फैसला लेना है, और वो फैसला ऐसा होता है, अगर थोड़ा सा भी गलत हो वो फैसला जब आप लेते हो तो आपकी तो जान जाएगी ही जाएगी, आपके साथ में जो आपके साथी है उनकी भी जान जा सकती है। और उस फैसले लेने की जो ट्रेनिंग है, जो मेरे को भारतीय सेना में नौकरी करने के दौरान मिली, उसे मैं समझता हूँ किसी नेता को नहीं आता, उसे बोलते हैं लीडरशिप। और लीडरशिप जो है यहाँ पे मेरे को आज दिख रहा है, जिस तरीके से अभी पीछे से भी बोला जा रहा है अजय कोटियाल जिंदाबाद, उसकी आवाज में ना नेतागिरी वाली आवाज नहीं है, उसकी आवाज में लीडरशिप की आवाज है। और अगर लीडरशिप की आवाज आम आदमी पार्टी की टीम एक साथ लेके चलेगी तो क्यों नहीं होगा उत्तराखंड का नव निर्माण। मैं ये देख रहा हूँ, हम सब इतने जज्बे वाले हैं, इतने ताकतवर हैं, फिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि जो 20, 20.5, 21 साल पहले उत्तराखंड अलग हुआ था यूपी से एक आंदोलन के बाद में, और बड़ी उम्मीदें थी उत्तराखंड की जनता को कि अब सरकार हमारी होगी, विधानसभा हमारी होगी, जो काम करने के तरीके हैं वो हमारे चुने हुए लोग वो उसको जमीन पे अमल करेंगे। लेकिन 21 साल के बाद भी इतनी ताकतवर जनता होने के बाद उत्तराखंड में
यहाँ पे सारी के सारी सिस्टम जो है सारे फेल हो गए। यहाँ पे पलायन बहुत बुरी तरह से होना शुरू हो गया। और कारण क्या बना पलायन का कि यहाँ पे रोजगार बहुत बड़ी समस्या हो गई है। 20, 22, 25, 28 साल के लड़के को पता ही नहीं है कि मैं क्या करूं, इसके बावजूद कि उसके अंदर सारी काबिलियत है। यहाँ पे महिला प्रसव के टाइम पे उसको अपनी जान देनी पड़ जाती है, क्योंकि हमारी जो हॉस्पिटल की जो सुविधाएं देने के तरीके हैं सारे फेल हो गए। यहाँ पे जो है शिक्षा, एक बच्चे को ये बताए कि मैं स्कूल तो जा सकता हूँ, लेकिन क्या मेरे को पढ़ाई किस तरीके से हो रही है, शिक्षा सारी फेल हो गई है। शिक्षा की जो तरीके हैं, क्यों अजय कोटियाल ने, जो कि एक पॉलिटिशियन नहीं था, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी? क्यों नरेंद्र शर्मा ने, जो कि एक समाज में बहुत अच्छे काम करने वाला व्यक्ति था, उसने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी? क्योंकि नरेंद्र शर्मा को, अजय कोटियाल को एक चीज तो समझ में आ गई थी कि हम समझदार लोग हैं और हमारा इस उत्तराखंड के डूबते हुए जहाज को वापस बचाना, उसमें हमारा योगदान होना चाहिए। और उस योगदान को पूरा करने के लिए हमें सरकार में जाना पड़ेगा। सरकार में जाने का एक ही तरीका है, इलेक्शन लड़ो, सरकार में पहुंचो और सरकार के काम करने के तरीके को अच्छा बनाओ। और क्योंकि आम आदमी पार्टी, जो कि एक नई पार्टी है, 9 साल पहले दिल्ली में बनी थी, और दिल्ली जैसी जगह जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस उनके पॉलिटिकल युद्ध चलते रहते हैं, राजनीतिक युद्ध चलते रहते हैं, वहां पे इस पार्टी ने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके ना अव्वल दर्जे के मॉडल बना करके साबित करे हैं। वहां पे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को मुफ्त में बिजली और पानी देने तक की काबिलियत दिखाने की अपनी एक क्षमता बताई है। अगर ये सब चीजें जमीन पे हो रही हैं दिल्ली जैसी जगह में, तो उत्तराखंड जहाँ पे बिजली हमारे यहाँ पैदा होती है, पानी सबसे ज्यादा हमारे यहाँ से जाता है, सारे देश में जाता है। ये जो पहाड़ हैं, जो रोजगार के तरीके हैं, यहाँ पे इतने अच्छा हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं आम आदमी पार्टी के काम करे हुए तरीके कामयाब हो सकते हैं। मैं आपके साथ, क्योंकि अभी रास्ते में हम लोग और जोश पैदा करेंगे, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आज आम आदमी पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, आम आदमी पार्टी को बीजेपी और कांग्रेस अंदर ही अंदर चिंतित होकर के देखने घूरने शुरू हो गए। और कैसे घूर रहे हैं कि आप देखिए, बीजेपी आज सत्ता में है, कांग्रेस विपक्ष में। सत्ता वाली पार्टी का काम है सरकार को चलाना, विपक्ष वाली पार्टी का काम है कि अगर सरकार चलाते हुए सत्ता वाली पार्टी कुछ गलती करती है तो उस मुद्दे को उठाए। आम आदमी पार्टी एक तीसरी पार्टी है जो अभी तक यहाँ पे इलेक्शन भी नहीं लड़ी है उत्तराखंड में। बीजेपी और कांग्रेस जो आपस में तर्क करें, वो ना एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे, वो खाली आम आदमी पार्टी को टारगेट करने में लगे हैं कि किसी तरीके से इस पार्टी को रोका जाए और उत्तराखंड में जो तरक्की होती है उसकी तरफ कोई सोच ना हो, हमारे जो भविष्य है देश का, उत्तराखंड का, उसकी तरफ कोई इच्छा ना हो। अब अगर दोनों की दोनों पार्टी हमको टारगेट करने की कोशिश कर रही है, तो मेरे को ना सरदार जी, मेरे को एक चीज समझ में आती है, उसमें क्या नाम है, पंकज खड़ा है मेरे साथ में। मैं पंकज को बता रहा हूँ और पंकज के जरिए ना आप सबको बता रहा हूँ कैसे आम आदमी पार्टी सही चल रही है। फौज में सिखलाई जब देते हैं हमको, तो एक परिभाषा होती है, जब युद्ध में इंडियन आर्मी, भारतीय सेना की एक टुकड़ी जाती है पाकिस्तान की पोस्ट पे हमला करने के लिए, तो उस टाइम क्या होता है, वो तैयार होकर के जाती है कि उसको भी गोली लगेगी, इंडियन आर्मी की जो टुकड़ी आ रही है उसको। अब क्या होगा, सामने से पाकिस्तान की पोस्ट है, इंडियन आर्मी जा रही है अटैक करने के लिए, तो लाजमी है कि सामने से गोली चलेगी पाकिस्तान की तरफ से। अगर गोली नहीं चलती है, मैडम हो रहे, तो जब इंडियन आर्मी की टुकड़ी युद्ध में अटैक करने जा रही है और पाकिस्तान की तरफ से गोली नहीं चल रही है, उसके दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि इंडियन आर्मी की जो टुकड़ी जा रही है पाकिस्तान की पोस्ट को अटैक करने के लिए, वो गलत दिशा में जा रही है, सही दिशा में नहीं जा रही है, वो उस दिशा में जा रही है जहाँ पे दुश्मन है ही नहीं। और दूसरा कारण कि पाकिस्तान का जो पोस्ट है वो इंतजार कर रहा है, जैसे भारतीय सेना नजदीक आएगी तो उस पर एम्बुश लगाया जाएगा, फंसेगी वो।
अब आम आदमी पार्टी को देखो, आम आदमी पार्टी आगे को चल रही है एक दिशा में, युद्ध में, उस युद्ध में जहाँ पे कि आज इतने सारे फूल बरसे हुए हैं। सामने से बीजेपी भी आम आदमी पार्टी को गोली मार रही है, कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही है। इसका मतलब हमारी जो दिशा है वो भी सही है, हमारा तरीका जो है वो भी बिल्कुल सही है, हमारा जो टाइम है बिल्कुल परफेक्ट है, और हम इसी जोश और जज्बे के साथ में आगे चल के इस पॉलिटिकल डिजास्टर, राजनीतिक आपदा जो उत्तराखंड में आ रखी है, आम आदमी पार्टी ने उसको तोड़ करके, भ्रष्टाचार को हटा करके उत्तराखंड के नव निर्माण की परिभाषा तैयार कर दी है, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलेगा, जिसमें हर इंसान को अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, जिसमें हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, उत्तराखंड को बिजली पानी मुफ्त मिलेगा, और भ्रष्टाचार का नाम का जो जानवर है वो उत्तराखंड की बाउंड्री में तो कम से कम अंदर नहीं आ पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने जिस तरीके से एक साथ इकट्ठे होकर के, खासकर महिला शक्ति ने यहाँ पे आकर के जो एक भावना हम सबके अंदर पैदा करी है, हरिद्वार ग्रामीण से ये घोषणा हो रही है आप लोगों के जरिए, आम आदमी पार्टी की यहाँ की सीट तो पक्की है, और इसी सीट के आगे अगली सीट भी पक्की करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नल साहब ने आपके बीच में अपनी बात